3000 साल कबल मसीह इस देवता को पूजा जाता था, इससे मांगा जाता था, इसको खुदा की अलामत समझा जाता था। मशरिक़ वस्ता में ख़ास तौर के लबनान, यूनान, इसराइल और जॉर्डन में इसको नऊज़ुबिल्लाह खुदा माना जाता था। इससे बारिश डिमांड की जाती थी, इसको ज़रखेज़ी का खुदा माना जाता था। और माहिरीन बताते हैं कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे शैतानी दिमाग के लोग हैं जो इस बुत को मानते हैं। कुरान में भी इसका जिक्र किया गया है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इसकी परस्तिश करने से मना किया था। इसकी अगर मैं आपको खदोखाल बताऊं कि ये क्या होता है तो ये 20 हाथों जितना लंबा होता है, पूरा जिस्म इसका इंसानी होता है, इसका जो सर होता है वो गाय बछड़ा वगैरह देखते हैं उस जैसा होता है, इसके बड़े बड़े सींग होते हैं। तो पाकिस्तान में भी ऐसे अनासिर हैं पसे पर्दा। कुछ दिन कबल ईरान के शहर अस्फहान में इस पुतले को नजर आतिश किया गया था। वो इसलिए किया गया था कि ईरानी इनकलाब को 47 साल मुकम्मल हो गए थे और जब इस मुजस्मे को नजर आतिश किया गया तो ईरानी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इस मुजस्मे को इसराइली पूछते हैं। ईरान और इसराइल की जो जंग है कि इस खुदा को खुश करने के लिए इस खित्ते के अमन को बर्बाद जो किया है वो वजह यही है। इसको एप्स्टीन फाइल से भी जोड़ा जा रहा है। इंसानी आज़ा जो वहाँ खाए जाते थे और वो खून जो पिया जाता था वो इसी खुदा को पूछते हुए और उसको खुश करने के लिए वो सब किया जाता था। यही वजह है कि ईरान के शहर अस्फहान में इस मुजस्मे को नजर आतिश किया गया और फिर पाकिस्तान में भी उसकी रीत कायम करनी थी और ईरान के साथ खड़े रहने के लिए ये रैली निकाली जाती और उस रैली के अंदर इस मुजस्मे को नजर आतिश करना था। क्या पाकिस्तान में भी बाल नामी देवता की पूजा की जाती है? क्या पाकिस्तान में भी इस बाल नामी शैतान को पूजा जाता है? क्या पाकिस्तान में भी ऐसे अनासिर मिलते हैं जो नऊज़ुबिल्लाह इस शैतान से मांगते हैं? ये और ऐसे बहुत सारे सवालों ने तब जन्म लिया जब कराची के इलाके कुरंगी में बाल नामी शैतान का द्योकामद मुजस्मा स्पॉट किया गया और हर तरफ अफरत अफरी मच गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अफरत अफरी क्यों मची? तो भाई मचना बनती थी। वो इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान, ये कराची, ये तहजीब और तमद्दुन का मुआशरा है, ये इस्लामी मुआशरा है। वहाँ पर एक शैतानी मुजस्मा और वो भी द्योकामद अगर स्पॉट किया जाए और वो भी खुले आम तो ज़ाहिर सी बात है अफरा तफरी मचेगी। ये बात तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसके पीछे वजह क्या थी और ये मुजस्मा पाकिस्तान में क्यों तैयार करवाया गया। सबसे पहले मैं इस बाल नामी देवता की अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँ तो 3000 साल कबल मसीह, तो 3000 साल कबल मसीह इस देवता को पूजा जाता था, इससे मांगा जाता था, इसको खुदा की अलामत समझा जाता था। मशरिक़ वस्ता में ख़ास तौर के लबनान, यूनान, इसराइल और जॉर्डन में इसको नऊज़ुबिल्लाह खुदा माना जाता था। इससे बारिश डिमांड की जाती थी, इसको ज़रखेज़ी का खुदा माना जाता था और इसके सामने बहुत सारे रक्स किए जाते थे जिसके अंदर जिस्मानी रक्स भी शामिल हैं और जिसमें इसको कुर्बानी भी की जाती थी, इंसानों की भी कुर्बानी इसके की जाती थी और इसको पूजा जाता था और ये समझा जाता था कि अगर ये राज़ी होगा तो हम पर बारिश भी बरसाई जाएगी, हम पर ज़रखेज़ी भी होगी, हमें औलाद भी नसीब होगी। और इसी वजह से एक बड़े अरसे तक इसको पूजा गया और ये एक बहुत बड़ा खुदा की अलामत माना जाता था नऊज़ुबिल्लाह उस दौर में। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये उस दौर की कहानी है। आज भी आपके दौरे हाजिर में ऐसे बहुत सारे अनासिर हैं जो इस बुत को पूछते हैं और मानते हैं, बिलखुसूस यूरोप में। और माहिरीन बताते हैं कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे शैतानी दिमाग के लोग हैं जो इस बुत को मानते हैं, शैतान की पूजा करते हैं और ये समझते हैं कि इसी से हमें मिलेगा नऊज़ुबिल्लाह। कुरान में भी इसका जिक्र किया गया है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इसकी परस्तिश करने से मना किया था और बाइबल में भी इसका जिक्र किया गया है। अब मैं आपको बाल का मकसद बता दूं। बाल नामी मकसद कदीम किनानी ज़बान में इसको आका और खुदा के नाम से पुकारा जाता था, इसकी पूजा की जाती थी, इससे मांगा जाता था। इसकी अगर मैं आपको खदोखाल बताऊं कि ये क्या होता है तो ये 20 हाथों जितना लंबा होता है, पूरा जिस्म इसका इंसानी होता है, इसका जो सर होता है वो बछड़े के मानद होता है, यानी जो आप गाय बछड़ा वगैरह देखते हैं उस जैसा होता है। इसके बड़े बड़े सींग होते हैं और ये बिल्कुल शैतान की शक्ल में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको पाकिस्तान में क्यों बनाया गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे लिए बड़ी हैरानी की बात है। हो सकता है कि पसे पर्दा ऐसे बहुत सारे लोग हों जो शैतान की पूजा करते हों और इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे बहुत सारे अनासिर मिलते हैं क्योंकि मेरे अल्लाह की तरफ से छूट है, वरना अल्लाह चाहे तो ऐसे बहुत सारे हज़ारों लाखों शैतानों को 2 मिनट में ख़त्म कर दें, लेकिन छूट दी गई है।
तो पाकिस्तान में भी ऐसे अनासिर हैं पसे पर्दा, सामने नहीं है। बिलखुसूस अगर आप बात करें पूरे खित्ते की तो ऐसा कहीं पर भी मामला नहीं देखा गया। तो खैर कोरंगी में अगर ये स्पॉट किया गया, वो इसलिए स्पॉट किया गया, मैं आपको बताता चलूँ, कुछ दिन कबल ईरान के शहर अस्फहान में इस पुतले को नजर आतिश किया गया था। वो इसलिए किया गया था कि ईरानी इनकलाब को 47 साल मुकम्मल हो गए थे, और जब इस मुजस्मे को नजर आतिश किया गया तो ईरानी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इस मुजस्मे को इसराइली पूजते हैं। इस मुजस्मे को बहुत सारे ऐसी अवाम है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि ईरान में जो मामलात चल रहे हैं, ईरान और इसराइल की जो जंग है, वो सिर्फ और सिर्फ खित्ते की जंग नहीं है, उसके पीछे और भी बहुत सारी कहानियां हैं। और उसमें से एक कहानी ये भी है कि इस खुदा को खुश करने के लिए इस खित्ते के अमन को बर्बाद जो किया है, वो वजह यही है। यही वजह है कि ईरान के शहर अस्फहान में इस मुजस्मे को नजर आतिश किया गया, और फिर पाकिस्तान में भी उसकी रीत कायम करनी थी, और हर साल की तरह इस बार भी अल-कुद्स रैली निकालनी थी, जिसका मकसद फलस्तीन से इज़हार यकजहती था और ईरान के साथ खड़े रहने के लिए ये रैली निकाली जाती है। और उस रैली के अंदर इस मुजस्मे को नजर आतिश करना था, इस वजह से ये मुजस्मा बनाया गया। लेकिन ये मुजस्मा उस रैली तक पहुंचता इससे पहले अवाम ने स्पॉट कर लिया, चूँकि अवाम में इतनी अवेयरनेस है, अवाम को मालूम है ये दौर AI का है, ये दौर इतना मॉडर्न है कि सबको मालूम है कि कौन शैतान की परस्तिश करता है और कौन सा शैतान है। तो इसी वजह से ये वीडियोस इंटरनेट पे वायरल हुई, और उसके बाद मुकामी पुलिस को इस हवाले से इन्फॉर्म किया गया। मुकामी पुलिस उस मुजस्मा साज के पास पहुंची, उसको अपनी तहवील में लिया। हिरासत में लेने के बाद जब उससे तफ्तीश की गई तो उसने बताया कि ये इस वजह से मुजस्मा बनाया जा रहा है, और यही वजह है कि मैंने इस मुजस्मे को तैयार किया, जो कि तैयार हो ही रहा था। इतने में मुकामी पुलिस ने जाके अपना काम किया, और बिल्कुल, और ये करना भी चाहिए था, क्योंकि हैरानी की बात है जब इंटरनेट पे वायरल हुआ तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हवा चल गई कि ये क्या हो रहा है, और ये वाकई में ऐसे लोग पनप रहे हैं पाकिस्तान में जो इसकी पूजा करते हैं। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि मंजर आम पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कंस्पायरी थ्योरी से बताती हैं कि पाकिस्तान में इस खित्ते के अंदर कुछ ऐसे अनासिर पाए जाते हैं जो शैतानी पूजा, जो सैटेनिक जिसको आप कहते हैं, वो मौजूद है। इसको एप्स्टीन फाइल से भी जोड़ा जा रहा है। जो एप्स्टीन फाइल्स का मामला था और जो एप्स्टीन आइलैंड था, उसमें भी कहा जाता है कि इसी बुत की पूजा की जाती थी, और ह्यूमन फ्लैशेस यानी ह्यूमन आज़ा, इंसानी आज़ा जो वहाँ खाए जाते थे और वो खून जो पिया जाता था, वो इसी खुदा को पूछते हुए और उसको खुश करने के लिए वो सब किया जाता था। हालांकि उस केस के अंदर डायरेक्टली ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन कंस्पायरी थ्योरी से बताती हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आ चुकी हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में इस मुजस्मे को बनाने का मकसद सिर्फ अल-कुद्स रैली में इसको नजर आतिश करना था, जैसे ईरान के शहर अस्फहान में किया गया था।